छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका जो नक्सल घोर इलाका है, उस इलाके के नारायणपुर और कांकेर जिले को 4 दशक से ट्रेन में सफर करने का इंतजार था, जो अब लगभग पूरा होगा। और ऐसा माना जाता है कि ताड़ुकी रेलवे स्टेशन से और 18 किलोमीटर दूर जो राव घाट है, वहां पे अब ट्रेन दौड़ेगी। इसकी पड़ताल करने के लिए हम चले हैं और ताड़ुकी रेलवे स्टेशन से हम चलेंगे 18 किलोमीटर की दूरी जो राव घाट है, उस बीच में क्या क्या किए हैं, ट्रेन ट्रैक कितना बिछा है और स्टेशन का निर्माण कार्य कितना हुआ है, और यहाँ ट्रेन दौड़ने के बाद यहाँ के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी, इन तमाम चीजों की हम पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हम रावघाट रेलवे स्टेशन। साल 2008 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बस्तर में ट्रेन दौड़ाने का फैसला लिया। 18 किलोमीटर ताड़ुकी से रावघाट तक रेल परियोजना पर विकास कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, जहां पर 3 प्लेटफॉर्म 90% बनकर तैयार हो गया। स्टाफ के रहने के लिए भी बिल्डिंग बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ये करीब 140 मीटर का रेलवे का पूरा यहाँ पे बिल्डिंग बन के लगभग 90% तैयार हो चुकी है। यहाँ पे टिकट काउंटर होगा, स्टेशन मास्टर कक्ष होगा, कंट्रोल होगा, वो सारी चीजें इन्हीं बिल्डिंगों में बनाई जाएगी। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि लगभग 90% बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 10% ही बचा है, जिस काम को ये दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। और दिसंबर नहीं तो जनवरी 2026 में इस ट्रैक पे रेलवे दौड़ेगी, यानी ट्रेन यहाँ पे दौड़ेगी और यात्री यहाँ से सफर करेंगे। यहाँ रेलवे ट्रैक लगभग बिछाने का काम पूरा हो चुका है। 3 ट्रैक पर यात्री गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जबकि एक ट्रैक भिलाई स्टील प्लांट तक आयरन ओर पहुँचाने के लिए संरक्षित किया गया है। दोनों तरफ केबिन और जीआरपी थाना बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है। इसी बिल्डिंग में रेलवे आरपीएफ थाना भी खोला जाएगा। 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाने का लगभग काम पूरा हो गया है। पटरी बिछाने के लिए आपको नीचे हम जूम करके दिखाना चाहेंगे कैसे। देखिए, रेलवे की जो पटरी है वो पूरी तरह से लगभग बिछाने का ही काम यहाँ पे पूरा हो गया है। अब उसकी फिनिशिंग की जा रही है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म जो होंगे, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 3, इस पे यात्री उतरेंगे। और 2 जो ट्रैक बचेंगे, इन दोनों ट्रैकों पे एक तो भिलाई के लिए स्पेशल होगा, जो भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ से ट्रकों के माध्यम से और आयरन ओर पहुंचाया जाता था। अब वो उस खदान से ये ट्रैक सीधे खदान जाएगी और खदान में ही आयरन और लोड होगा और वो सीधे भिलाई स्टील प्लांट जाएगा। रावघाट रेल परियोजना को ताड़ुकी तक सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी पैरा मिलिट्री फोर्स को सौंपी गई है। यहाँ 24 घंटे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहते हैं। यही वजह है कि वर्षों से लटकी यह परियोजना अब आंधी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। रावघाट परियोजना बेसिकली दल्ली राजरा से रावघाट परियोजना है। ये 95 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, जिसको कि सेल भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ये काम हाथ में लिया गया था और उसने रेलवे को ये काम करने के लिए दिया था, जिसमें रेलवे की एजेंसी आरवीएनएल इस पे काम कर रही है। अभी दल्ली राजरा से ताड़ोकी तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले वर्ष ताड़ोकी स्टेशन को डेडिकेट कर दिया गया था। इस वर्ष दिसंबर अंत तक रावघाट जो आखिरी 18 किलोमीटर है उसको भी उस कार्य को कंप्लीट करके स्टेशन बिल्डिंग और जो गुड शेड या अन्य जो भी सुविधाएं वहाँ पर आनी है सबको पूरा करके ट्रैक का काम पूरा करके इसको डेडिकेट कर दिया जाएगा पब्लिक को। रेल परियोजना दल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें 95 किलोमीटर
चुका है। और यदि हम बात करें तो कोंडागांव जिला जहाँ पर रेलवे नहीं है, नारायणपुर रेलवे नहीं है, कांकेर वहाँ रेलवे नहीं है, ये 3 जिलों में रेलवे के दृष्टि से एक बहुत बड़ा योगदान हो रहा है और उसमें निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा और हमारा जगदलपुर सीधा इस परियोजना के माध्यम से इन सभी जिलों को कनेक्ट करेगा और सीधा हमारा रायपुर तक जुड़ेगा। ताड़ोकी से रावघाट की 18 किलोमीटर तक की दूरी डीजल इंजन से तय की जाएगी, क्योंकि अभी इस लाइन पर विद्युतीकरण का काम दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा। पैसेंजर के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन भी इस रेलवे ट्रैक पर आसानी से दौड़ सकेगी। रेलवे आने वाले दिनों में यहाँ से बुलेट ट्रेन के संचालन को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। यहाँ स्लीपर से लेकर रेलवे ट्रैक को बेहद ही मजबूत बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना रावघाट परियोजना को बनाने के लिए रावघाट रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द एसएसबी से लेकर बीएसएफ तक कई बटालियन तैनात की गई हैं और ये 24 घंटे बटालियन द्वारा चौकसी की जाती है कि कहीं नक्सली इस रावघाट परियोजना को तहस नहस न कर पाए। और आज ये रावघाट परियोजना 1.5 दशक बाद अगर मूर्त रूप ले चुकी है या यहाँ पे ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है, तो वो सिर्फ एक ही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे मुस्तैदी से जमी हुई है। अगर फोर्स नहीं होती तो ये संभव नहीं हो पाता। रावघाट रेल परियोजना के पूरा होने से बस्तर क्षेत्र पहली बार राज्य की राजधानी से सीधे रेलवे द्वारा जुड़ जाएगा। इससे बस्तर आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ने वाली हैं और खनिज परिवहन की दिशा में नई गति मिलेगी। बस्तर के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में यह कनेक्टिविटी एक बड़ा बदलाव लाएगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी। देखिए, रावघाट बेसिकली क्या है, ये नारायणपुर कांकेर जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं उसके दोनों के ही एकदम पास में है। रावघाट के दो पहलू हैं। अगर यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नारायणपुर और के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, रावघाट क्षेत्र के आसपास जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए मेन स्ट्रीम दुर्ग या बीच के जो हमारे स्टेशन हैं अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, बालोद, दल्ली राजरा जैसे स्टेशनों से उनका जुड़ाव हो जाएगा और डेली कम्यूटर के रूप में जैसे दुर्ग है, रायपुर है, उन स्टेशनों पे भी डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। अभी जिस रोड रूट का उपयोग करते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, उस पर एक्सीडेंट या इस तरीके की संभावनाएं भी रहती हैं और लोगों के लिए उतना आरामदायक नहीं। कई बार सीजनल, चूँकि ये काफ़ी जंगल का इलाका है जहाँ छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं, तो अक्सर बरसाती के मौसम में ये इसमें सड़कों पे गड्ढे हो जाना, तो लोगों को जो रोड ट्रैवल है वो बहुत सेफ नहीं होता है। यह रेलवे लाइन रावघाट लौह अस्थ्य खदानों और भिलाई इस्पात संयंत्र के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वर्तमान में दिल्ली राजहरा की खदानों से लौह अस्थ्य की उपलब्धता घट रही है। ऐसे में यह परियोजना न केवल औद्योगिक जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास की रीढ़ साबित होगी। ये भिलाई स्टील प्लांट को आयरन ओर पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ के ट्रैक के माध्यम से ही यहाँ पे गाड़ी लगाई जाएगी और उसको सीधे भिलाई स्टील प्लांट में भेजी जाएगी। बीच में किसी तरह का कोई ट्रक या अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रावघाट रेलवे स्टेशन से। तो उसकी भी व्यवस्था अभी पहले प्राइवेट को दिया गया था, फिर गवर्नमेंट रेलवे ने उसको कैंसिल करके खुद शुरू किया था। तो उसका अभी स्थिति क्या है कि अभी कैसे शुरू हो पाएगी? यहाँ पे जो उनका लोडिंग यार्ड बनना है वो उधर से अलग से उसका कॉम्प्लेक्स तक उसका रूट जाएगा। इसमें अभी उसकी कटिंग का काम चालू नहीं हो पाया है। उसके बाद से इसमें कन्वेयर बेल्ट और जो भी लोडिंग यार्ड के लिए भिलाई स्टील प्लांट का जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो तो कुछ ही तक हो जाएगा। उसके अभी उसका काम चालू नहीं हो पाएगा, जल्दी ही उसका काम चालू हो जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड के अनुसार 17.5 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण कार्य संपन्न हो चुका है। 21.94 लाख घन मीटर मिट्टी कार्य में से अधिकांश पूरा हो चुका है। 3 में से 2 बड़े पुल तैयार हो गए हैं, जबकि 61 में से 55 छोटे मोटे पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। बीलेस्ट प्रोक्योरमेंट और भवन निर्माण कार्य भी सितंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।
ये जो ये है रेलवे है, अगर इस रेलवे की कनेक्टिविटी या इस पे रेल दौड़ने लगेगी तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? यहाँ पे अगर टेबल यहाँ पे राव घाट से अगर देखा जाए तो इस एरिया में लगभग 20 से 25 गांव हैं कि जो कि इससे डायरेक्ट बेनिफिट होंगे। उसके बाद नारायणपुर की जो कनेक्टिविटी है कि यहाँ पे जो अभी तक कोई भी रेल की सुविधा नहीं है, लोग बस में धक्के खाते हुए जाते हैं, वो इस यहाँ से जुड़ेंगे, डायरेक्ट रेल से जुड़ेंगे और यहाँ से सुविधाजनक उनको जो है यात्रा रेलवे से करने का अवसर मिलेगा। अगर ये जनवरी में अगर बना दी जाती है, इस पटरी पे अगर ट्रेन दौड़ने लगती है तो लगे जो सामान सबसे बड़ा एक विषय रहता है कि दूर नक्सल क्षेत्र है ये, और यहाँ से सामानों का जो परिवहन होता है वो बहुत कम हो पाता है और बहुत महंगा होता है। तो अगर इस रेल की अगर संचालन शुरू होता है तो यहाँ से क्या क्या सामानें दूसरे राज्यों में जा सकते हैं? मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर से वहाँ पे चावल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेलवे के माध्यम से, कुछ यहाँ पे सीमेंट वगैरह का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, तो उस तरीके का यहाँ पे भी सीमेंट और चावल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये कि आम पब्लिक के लिए एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो पाएगा। आपको बता दें कि कुल 95 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में 16 प्रमुख पुल, 19 रोड ओवरब्रिज, 45 रोड अंडरब्रिज और 176 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। केवल 17.5 किलोमीटर लंबे ताड़ोपी रावघाट खंड में ही 3 प्रमुख पुल, 5 रोड ओवरब्रिज, 7 रोड अंडरब्रिज और 49 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों में तकनीकी सटीकता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि यह परियोजना लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रहे। इस काम को पहले प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। जो भिलाई स्टील प्लांट का जो आयरन और खदान से जो ट्रैक बिछाने का 1.5 या 2 किलोमीटर के लगभग का काम था, वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, लेकिन प्राइवेट कंपनियां कई सालों में उस काम को पूरा नहीं कर पाई। तो रेलवे ने ये फैसला किया कि इस काम को हम खुद करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे रेलवे के रेल विकास निगम के अधिकारी हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये व्यवस्था कैसे हो रही है और ये कब तक इस पटरी पे ट्रेन दौड़ पाएगी। तो ये रावघाट को हम देख रहे हैं कि लगभग यहाँ 90% काम पूरा हो चुका है। आप क्या मानते हैं कि ये पूरा काम कब तक हो जाएगा? हम लोग दिसंबर लास्ट तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। ये हम उसी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। इस काम को करने में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि ये नक्सल अफेक्टेड जो पूरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें एसएसबी के 100% कवर में इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग शेड्यूल ये होता है कि सुबह में एसएसबी इस एरिया को सैनिटाइज करती है। सबसे पहले वो ड्रोन के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से और अपने अन्य उपकरणों के माध्यम से, जिससे वो यहाँ पे आईडी का चेकिंग करते हैं और लगभग साइट क्लियरेंस वो हमको पूरा करके देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को, हमारी मशीनरी, हमारी लेबर का मूवमेंट होता है, उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं और शाम को ये जो ये है रेलवे है, अगर इस रेलवे की कनेक्टिविटी या इस पे रेल दौड़ने लगेगी तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? यहाँ पे अगर टेबल यहाँ पे राव घाट से अगर देखा जाए तो इस एरिया में लगभग 20 से 25 गांव हैं कि जो कि इससे डायरेक्ट बेनिफिट होंगे। उसके बाद नारायणपुर की जो कनेक्टिविटी है कि यहाँ पे जो अभी तक कोई भी रेल की सुविधा नहीं है, लोग बस में धक्के खाते हुए जाते हैं, वो इस यहाँ से जुड़ेंगे, डायरेक्ट रेल से जुड़ेंगे और यहाँ से सुविधाजनक उनको जो है यात्रा रेलवे से करने का अवसर मिलेगा। अगर ये जनवरी में अगर बना दी जाती है, इस पटरी पे अगर ट्रेन दौड़ने लगती है तो लगे जो सामान सबसे बड़ा एक विषय रहता है कि दूर नक्सल क्षेत्र है ये, और यहाँ से सामानों का जो परिवहन होता है वो बहुत कम हो पाता है और बहुत महंगा होता है। तो अगर इस रेल की अगर संचालन शुरू होता है तो यहाँ से क्या क्या सामानें दूसरे राज्यों में जा सकते हैं? मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर से वहाँ पे चावल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेलवे के माध्यम से, कुछ यहाँ पे सीमेंट वगैरह का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, तो उस तरीके का यहाँ पे भी सीमेंट और चावल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये कि आम पब्लिक के लिए एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो पाएगा, तो वो काफ़ी इकोनॉमिकल होगा। नवंबर 2025 तक ताड़ोपी रावघाट खंड पर ट्रेन परिचालन शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। इस परियोजना के पूरा होते ही बस्तर अंचल एक नई विकास यात्रा पर अग्रसर होगा, जहां रेल पटरी पर दौड़ती गाड़ियां न केवल खनिज और सामान पहुंचाएंगी, बल्कि रोजगार, अवसर और विकास का संदेश भी लेकर आएंगी।
जैसे ही हम इसको रावघाट स्टेशन से गुडसेट जो हमारा बन जाएगा, वहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे तो ये डिस्टेंस कट शॉर्ट हो जाएगी और कहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो कॉस्ट सेविंग होती है भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो होगा। प्लस साथ ही साथ इस गुडसेट के आसपास एक जो हमेशा एक रेलवे स्टेशन के आसपास एक लोकल इकोनॉमी डेवलप होती है, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे स्टॉल्स, या गुडसेट में बहुत सारे जो हमारा जो लेबर का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम भी वहाँ पर लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में उपलब्ध रहेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास में लोगों को डेली अपने ऑफिस या अन्य कार्य से दुर्ग या किसी भी प्रशासनिक कार्य से या राजनीतिक कार्य से दुर्ग और रायपुर आना आसान हो जाएगा। परियोजना का पहला चरण दिल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर लंबा है। रावघाट से जगदलपुर तक 145 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बननी है, जो नारायणपुर, कोंडागांव, भानपुरी और बस्तर होकर जगदलपुर पहुंचे। रावघाट स्टेशन इस पूरे नेटवर्क का मुख्य जंक्शन बनने वाला है। इस ट्रैक का इंतजार लंबे समय से था और इस रेल लाइन के बनने के बाद से सिर्फ कांकेर जिला ही नहीं, नारायणपुर जिला भी इससे कनेक्ट होगा और 50 के लगभग इसके आसपास की जो गांव है जहां से यात्री पैदल जंगलों में सफर करके आते थे, उन गांवों में सीधा यहां रेल पहुंचेगी और यात्री सीधा रेलवे स्टेशन से उतर के पैदल ही चंद कदमों की दूरी पर अपने घर पहुंच पाएंगे। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाने पहले चरण में दिल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण 1662 करोड़ रुपए में हो रहा है। रेलवे स्टेशन बनने से हम लोग को ज्यादा फायदा हो। बस्तर और राजधानी रायपुर के बीच यात्रा 6 से 8 घंटे में ट्रेन से पूरी हो जाएगी। लौह अयस्क, वन उपज और कृषि उत्पाद की ढुलाई आसान होगी। पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुंच, उद्योगों और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यह रेल लाइन न केवल बस्तर संभाग को बाकी छत्तीसगढ़ और देश से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि रावघाट के लौह अयस्क खदानों से निकाले जाने वाले खनिज को भी सीधे भिलाई इस्पात संयंत्र और अन्य औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाएगी। लोगों की इच्छा है कि कई लोगों ने रेलवे नहीं देखा है, कई लोगों ने रेल में नहीं बैठे हैं। अब इन क्षेत्रों में यदि रेल दौड़ेगी तो निश्चित तौर पे विकास की गति लगातार बढ़ेगी और इन क्षेत्रों पर कनेक्टिविटी के माध्यम से, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, इन कनेक्टिविटी से ज़्यादा लोगों को उस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।